यूजीसी नेट सरस्वती की टीवी में आरती और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट PYQ है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा जून 2023 के, ठीक है। तो यानी कि ये शिक्षा शास्त्र के आपके जो PYQ हैं ये जून जो है 2023 के। इसके पहले हमने आपको कवर कराया है 2024 दिसंबर के, हमने आपको कवर कराए हैं, पढ़ाए हैं, ठीक है। और हमने पढ़ाए हैं आपको 2024 के जो है जून के, ठीक है। अभी आपको पढ़ा रहे हैं 23 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टाइम आपको मैनेज करना है कि किस प्रकार को आपको जो है पेपर में परीक्षा हॉल में बैठ के आपको प्रश्न करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर बेस पे होगा पेपर आपका, ठीक है, कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान अर्जन करने की वैज्ञानिक विधि। यहाँ पे बोला गया है प्रश्न के अंतर्गत ज्ञान अर्जन करने की वैज्ञानिक विधि का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ से देखिए, इतना पढ़िए पहले, ठीक है। ज्ञान अर्जन करने की वैज्ञानिक विधि का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है पूछा गया है। तो आपको बताना है नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, चरों का नियंत्रण, ठीक है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षावाड़ी, ठीक है। शिक्षावाड़ी है तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। शिक्षावाड़ी है, इसमें आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पॉडकास्ट ऐप, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की सफलता के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको इसको सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। इस प्रकार का प्रश्न ये सेम हमने आपको पहले भी करा रखा है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण होता है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग इंग्लिश में बोला जाता है कि सफलता के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, जिसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपको फास्ट प्रश्न करने हैं, ठीक है, सी हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, जिसके अंतर्गत आपका पहला योजना आप पहले बनाते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप अध्यापन कार्य स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आप जो है प्रतिपुष्टि देते हैं। इसके बाद जो है आता है ई 4th नंबर पे आएगा और पुनः अध्यापन जो है 5th पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले क्या होता है कि पहले आप जो है योजना बनाते हैं, ठीक है। आपको सूक्ष्म शिक्षण करना होता है, पढ़ाना होता है, सीखना होता है, ठीक है। किस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये जो टीचिंग होता है, ठीक है, तो ये 36 मिनट की होती है, ठीक है। ये सर्कल होता है, ठीक है, तो 36 मिनट का। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें जो है आपका आंसर सी है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आप क्या करते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं। इसके बाद जो है आप क्या करते हैं, इसके बाद प्रतिपुष्टि बच्चे देते हैं, ठीक है। जो ये 10 या 12 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट जो सीख रहा होता है वो पढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आप पुनर्योजना आएगा। इसके बाद जो है पुनः अध्यापन आएगा। ये 36 मिनट का जो है सर्कल होता है। और यहाँ पे इसमें डिटेल में भी पढ़ सकते हो आप, इसमें जो दिया गया है यहाँ से देख सकेंगे आप। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी है, ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी है जो शिक्षकों को शिक्षा कौशल के रूप में बुलाए जाने वाले विभिन्न सरल कार्यों में सुधार करके अपने शिक्षण कौशल का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीकी है जिसका उद्देश्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए जो है तैयार करता है, ठीक है, वास्तविक कक्षा के लिए तैयार किया जाता है। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण जो है 6 चरण होते हैं, यही जो बताए गए हैं, ठीक है। पहले आप योजना बनाते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं, ठीक है, और फिर प्रतिपुष्टि देते हैं, पुनर्योजना तैयार करते हैं, फिर पुनः पढ़ाना स्टार्ट करते हैं सुधार करने के बाद, ठीक है, फिर पुनः प्रतिपुष्टि। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है जय कृष्णमूर्ति के विचारानुसार, ठीक है, विचारानुसार एक व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकते हैं यदि वहनतापूर्वक जीवन जी सकता है यदि वह इसमें चुनौतियों को स्वीकार करता है। ये आपका बी विकल्प, सॉरी सी विकल्प आपका इसमें होगा। फिर से पढ़ सकते हैं आप। जय कृष्णमूर्ति के विचारानुसार एक व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक जी सकते हैं यदि वहनतापूर्वक जीवन जी सकता है यदि वह गैर प्रतिस्पर्धी हो, ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सी इसमें आंसर होगा आपका। और अगला प्रश्न देखिएगा, ये आप प्रैक्टिस के तौर पे आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन के तौर पे, ठीक है। आपको समझाने के लिए आपके पास ना समझने के लिए टाइम ही है, ठीक है, ना हमें समझाने के लिए टाइम है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और ये बहुत ईजी है, ये एक बार आप पढ़िएगा और यदि आपके नज़रों में क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो आप हल कर पाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन देख लेने हैं एक नज़र में, ताकि ये छोटे छोटे जो है क्वेश्चन आपकी गलती ना हो वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, किस आयोग राष्ट्रीय प्रारूप नीति में बहुविधि कृतज्ञों पर आधारित अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श किया है। इसमें पूछा गया किस आयोग, ठीक है, किस आयोग राष्ट्रीय प्रारूप नीति में बहुविध कृतज्ञों पर जो है आधारित अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श किया गया है। तो इसमें आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आंसर हो जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। और 1986 यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी देख लीजिए एक नज़र में। इसके अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP, ठीक है। तो इसमें जो है समान अवसर बात करा गया है इसके अंतर्गत, ठीक है, शिक्षा के सभी समान अवसर के बारे में। और इसके बाद देख सकते हैं कदम उठाए गए हैं। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे 10+2+3 शिक्षा की संरचना, ये भी इसी के अंतर्गत। नवोदय विद्यालय आ जाए तो ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत है, ठीक है। विद्यालय स्कूल
सर्व शिक्षा अभियान, शैक्षिक अवसरों की समानता NEP, और यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये है, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा जो ये यहाँ से मिलान करिए, नहीं सॉरी, दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त विश्वविद्यालय उपाधि को सेवा से अलग करना, और शिक्षण प्रशिक्षण, ये सारे जो है शिक्षक की जवाबदेही, ये सारे पॉइंट जो है इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, और यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न है, किसे दिव्यांगजनों के खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पूछा गया आपसे प्रश्न, किसे दिव्यांगजनों के खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ये गुडमैन, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित अध्ययनों में से नैदानिक क्लिनिकल, ठीक है, विश्लेषण हेतु किस अध्ययन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है। नैदानिक शब्द आप समझ में आ रहा होगा आप सभी स्टूडेंट को। अध्ययनों में नैदानिक विश्लेषण हेतु किस अध्ययन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है प्रकरण के यानी कि केस स्टडी, ठीक है, अध्ययन में। और इसके बाद आप अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका संभाव्यता, ठीक है। संभाव्यता को जो है प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, नमूनाकरण की विशेषता नहीं है, ठीक है। यानी कि आप जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से हमने ये टॉपिक आपको पढ़ाया है, प्रतिदर्श, ठीक है। जो प्रतिदर्श होता है ये 2 प्रकार का होता है, आप जानते हैं, ठीक है। एक आपका संभाव्यता हो जाता है, एक जो है आपका गैर संभाव्यता हो जाता है, या कह सकते हो एक प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें आपको बताना है संभाव्यता, नमूनाकरण की विशेषता आपको बतानी है, तो इसमें से आपको बताना है, जिसमें से आपका ये आंसर आपका कौन सा सही है, सी सही है, आपको ध्यान रखना है। जिसमें से आपका सी विकल्प और डी विकल्प आपका सही है। आपको फास्ट जो है आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपका पेपर तो अब नज़दीक आ गया, डेट भी जारी हो गई है, ठीक है। सॉरी, सिटी एग्जामिनेशन जो है आपका नोटिस आ गया है, तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो है किस शहर में जो है सेंटर गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकेंगे आप, नमूनाकरण त्रुटि का अनुमान लगाने की असंभावना, एंड जो है दूसरा आपका सही जो है डी विकल्प सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स का पक्षपातपूर्ण चयन। और इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि एक फर्स्ट सूची है एंड एक सेकंड सूची आपकी हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको बताना है प्रमस्तिष्क अंगघात के प्रकार, ये जो दिया गया है प्रमस्तिष्क अंगघात के प्रकार बताए गए हैं, शरीर का प्रभावित होने वाला हिस्सा बताया गया है, इसमें आपको मिलान करने हैं। तो एक अंगाघात मोनोफ्लेजिया, ठीक है, और दिया गया अधरांग अंग पैराफ्लेजिया, पक्षाघात हेमीफ्लेजिया, चतुरंगाघात जो है क्या कहते हैं क्वाड्रीफ्लेजिया, चारों आपके दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो किस प्रकार से आपका आंसर आएगा, तो सबसे पहले आपको हमने हल करने के बारे में बताया है, किस प्रकार से आपको हल करना है क्वेश्चन। जैसे जिन बच्चों को ये आता है विकल्प, ठीक है, एकांगघात, ठीक है, तो इसको आप मिलान करिएगा, यहाँ पे पढ़िएगा। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा है एक, तो एक अंग यानी कि, तो यहाँ पे मिलान कर दीजिएगा थर्ड से। तो जिन बच्चों को ये विकल्प आ रहा है, इसी के आधार पर आपको आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है, बी आपका सही हो गया। यहाँ से देख सकते हैं ये 3 किससे मिलान के, ये एक को आपने थर्ड से मिलान करा, तो यहाँ पे आपने देखा एक ही में थर्ड से मिलान दिया गया है, ठीक है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। और इसके बाद इसी आधार पे आपको खोज लेना है कि आपका आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा। और ये सॉरी, फिर इसके बाद आपको जो है ये अधरांग पैराफ्लेजिया को आपको मिलान कर देना है, ये केवल निचला हिस्सा से, ठीक है, यानी कि अधरांग लिखा हुआ है, अधर यानी कि आधा अंग, ठीक है, यहाँ से देख समझने का प्रयास करिए आप, ठीक है। और इसके बाद आपका पक्षाघात हेमीफ्लेजिया है, तो इसको आप मिलान कर दीजिएगा सेकंड विकल्प से। और लास्ट में आपका चतुरांग है, तो ये चतुरांग से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि चारों अंग, ठीक है, यानी कि पूरा शरीर, ठीक है, तो यहाँ से मिलान हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आप सभी स्टूडेंट को आ गया होगा। जैसे कि इसमें बोला गया, इसमें जो है एक अंग जो है ग्रसित होता है, ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, इसमें आधा अंग जो है ग्रसित होता है, जो पीड़ित होता है, यानी कि विकलांग व्यक्ति होता है, ठीक, विकलांग नहीं, जो ये क्या कहते हैं इसको, सॉरी, विकलांग व्यक्ति को, ठीक है, विकलांग ही कह सकते हो, या ग्रसित आप कह सकते हो, इसमें पूरा शरीर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप प्रश्न, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगले प्रश्न में क्या, थोड़ा जूम कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सृजनात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को आरंभ से अंत के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे बोला गया है सृजनात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान को आरंभ से अंत में, ठीक है। तो इसमें आप देख सकेंगे, आप इसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है, जिसमें से आपका बी, ये ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, पहले आपका बी हो जाएगा, आप तैयारी करेंगे, ठीक है, तैयारी, ठीक है। इसके बाद जो है संकेंद्रण हो जाएगा, ठीक है, 2, फिर डी आपका आएगा 3rd नंबर पे उद्भवन, फिर इसके बाद जो है आपका सी आता है, तो सी आपका 4th नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, ए आपका 5th नंबर पे हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो क्या करेंगे, सृजनात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान को आरंभ से अंत तक, अंत के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप तैयारी, ठीक है, तैयारी, और इसके बाद जो है संकेंद्रण, फिर इसके बाद उद्भवन, फिर जो है
दुभवन, इसके बाद जो है प्रदीपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट में सत्यापन। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट एक और ध्यान देना है आप सभी स्टूडेंट को बात, जैसे कि आपको इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से आपको नहीं आता है तो सत्यापन शब्द एंड मूल्यांकन शब्द, ये 2 शब्द होते हैं, ठीक है। मूल्यांकन सबसे लास्ट में आपका शब्द आता है, ये आएगा, ठीक है, और सत्यापन भी लास्ट में। तो यदि इसी प्रकार से प्रश्नों में आए तो आपको यदि ये जो क्या कहते हैं फर्स्ट विकल्प से आपको नहीं प्रश्न आप कर पा रहे हैं तो लास्ट से करिएगा, ठीक है। लास्ट आप देखिएगा, लास्ट से आप मिलान करिएगा, मतलब लास्ट का देख करके, ठीक है। जैसे सत्यापन दिया गया है, ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा विकल्प दिया गया है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से आपको नहीं आता, यहाँ और यहाँ से नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये, ठीक है, लास्ट में ये है, तो यहाँ पे 2 विकल्प ये आपके कट गए, तो यहाँ से आप आंसर खोजना है आपको इस प्रकार से। इसमें दिख नहीं रहा, लग रहा है, पढ़ देंगे, आप सुन लीजिएगा। विभिन्न स्थानों पर रह रहे लोगों में ICT, ठीक है, ICT के माध्यम से दृश्य एवं जो है श्रव्य अंतःक्रिया संप्रेषण को जाना जाता है। पूछा गया है इसके अंतर्गत कि जो है लोगों में, यानी कि विभिन्न स्थानों पर रह लोगों में जो है ICT, ठीक है, ICT, ठीक है, ICT के माध्यम से, यानी कि ICT के माध्यम से दृश्य, यानी कि दृश्य में देखना, श्रव्य में सुनना, ठीक है, अंतःक्रिया संप्रेषण को जाना जाता है। अंतःक्रिया, तो इसमें आंसर आपका कौन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे जान सकते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इसके माध्यम से 2 या इससे अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग तो यहाँ से देख सकते हो, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके माध्यम से जो होता है, ठीक है, 1 या 2 से अधिक, जो अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो जो है माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार उच्च शिक्षा में अध्यापकों के निम्न निष्पादन को संज्ञान में लेना चाहिए, जिसमें आपका इसमें कौन सा विकल्प सही होगा देखना है आपको। इसमें बी विकल्प आपका सही होगा, औपचारिक कदम उठाकर। और अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है वे बालक, ठीक है, वे बालक, ये आप बच्चे कह सकते हो, ठीक है, वे बालक जिन पर समावेशी विद्यालय में अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है वे हैं, यानी कि बोला गया है कि जैसे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जिन पर समावेशी जो है विद्यालय में अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, ठीक है, यानी कि वे बच्चे कह सकते हो, वे बालक जिन पर समावेशी विद्यालय में अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है वे हैं। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, आपका जो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, जिसमें से आपका बालिकाएं आएगा ए, ठीक है, और एंड बी सही हो जाएगा, और सी आपका आंसर सही हो जाएगा एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसमें बालिका पर ध्यान देने आवश्यकता है, ठीक है, अल्पसंख्यक हो गया, और जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों पे, ठीक है, दिव्यांग बच्चों पे ये आपके सही हो जाएंगे। अध्यापकों के बच्चे ये नहीं होगा, ठीक है, अध्यापक के बच्चे कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये चारों ऑप्शन आपके सही हो गए और ये जो है आपका गलत कट कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही जी गलत नहीं करना है आप सभी को। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 ने बल दिया है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम, ठीक है, अध्यापक शिक्षा पाठचर्या में अध्यापकों की भाषा दक्षता में अभिवृद्धि होनी चाहिए। यानी कि प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि जो है राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 ने बल दिया है कि अध्यापक शिक्षा पाठचर्या में अध्यापकों की भाषा में दक्षता, ठीक है, अध्यापकों की भाषा में दक्षता में अभिवृद्धि होनी चाहिए। यानी कि जो आपका राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप है, तो इसके अंतर्गत पूछा गया अध्यापकों की भाषा में जो है दक्षता में अभिवृद्धि होनी चाहिए। तो इसमें कौन विकल्प आपका सही हो जाएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट विकल्प सही हो जा रहा है, ठीक है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापकों के लिए भाषा की केंद्रीयता को मान्यता नहीं देता है, फर्स्ट विकल्प आपका सही हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग